हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10th क्लास के फिजिक्स का पहला क्लास हो चुका है। अगर वह क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके देख लीजिएगा, तब इस क्लास को देखिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है, और इसी क्लास में प्रकाश के परावर्तन के नियम को याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ने के बाद वहाँ से परावर्तित हो जाता है। क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, प्रकाश कोई वस्तु ऐसा होता है जिससे प्रकाश पार कर जाता है। ठीक है, कोई वस्तु ऐसा भी होता है जिससे प्रकाश पार कर जाता है। कोई वस्तु ऐसा होता है जिस प्रकाश को पार नहीं करता है, पर जिससे होकर प्रकाश पार नहीं करता है। और कोई वस्तु होता है कि थोड़ा सा प्रकाश पार कर जाता है। ठीक है, तो इसके हम लोग पढ़े थे पीछे, लेकिन आज हम लोग पढ़ना है प्रकाश की परावर्तन। मान लेते हैं यहाँ पे कोई शीशा है। ठीक है, कोई शीशा है। अब इस शीशा जो है, इस शीशा को पीछे से क्या किया गया है? कलई किया गया है। कलई मतलब इसको रंग दिया गया है। क्या किया गया है? रंग दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह शीशा है। ठीक है, इस शीशा को देखिए, यहाँ पे पीछे शीशा जो हम देखिए हम पढ़े थे पहले कि शीशा जो होता है वह क्या होता है? पारदर्शी होता है, माने इस पार से उस पार चला जाता है। लेकिन यह जो है, यह इस पार से उस पार, इस लाइट इस पार से उस पार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे क्योंकि सुनिए, क्योंकि इसमें ये जो पीछे जो है, यहाँ पे शीशा के जो पीछे या कलई किया हुआ है, देखिए यहाँ पे कलई किया हुआ है। इसका मतलब है कलई कर देने से यह क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। क्या हो गया? यह अपारदर्शी हो गया। ठीक है, अब इस अपारदर्शी पर कोई भी अगर लाइट इस पर पड़ेगा तो इस पर लाइट जब भी पड़ेगा तो इस यहाँ पे जैसे लाइट पड़ेगा तो इसको परावर्तित कर देगा। क्या कर देगा? परावर्तित। जैसे मान लेते हैं इसको, यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिए हुए हैं। ठीक है, लाइट जी यहाँ पे जैसे इसको लिए। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही इस पर हम प्रकाश डालेंगे, देखिए तो इधर से मेरा प्रकाश के देखिए वहाँ परावर्तित हो रहा है। आओ रंजन, उधर 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 खड़ा होइए, पकड़िए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम समझाना चाहते हैं, जैसे यहाँ से प्रकाश पड़ा, देखिएगा यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है। देखिए प्रकाश, देखिए ऐसे प्रकाश पड़ा और देखिए परावर्तित हुआ। ठीक है, यहाँ से प्रकाश पड़ा, इस शीशा में कलई लगा हुआ है, इस पर प्रकाश पड़ने के बाद यह क्या हुआ? परावर्तित हो गया। इसी का नियम देखिए, तो कोई भी सतह से जब प्रकाश परावर्तित नहीं बनती, प्रकाश जब परावर्तित होती है, देखिए तो अंधार में देखिए इधर से प्रकाश पड़ रहा है, नहीं बुझा रहा है। चलिए चालू करिए। अब दिखाई दे नहीं देते। देखिए यहाँ से प्रकाश पड़ा, अपरिवर्तित हो गया। समझ गए? चलिए हटाइए। तो यहाँ पे सुनिए, ध्यान दीजिए। तो इस पे क्या होता है? कोई प्रकाश पड़ता है, या पड़ने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ से प्रकाश टकरा के क्या इधर गया, है ना? तो ध्यान दीजिए, इसके बीच में एक अभिलंब खींचा गया। ठीक है, अभिलंब बना, तो इसको बोलते हैं, देखिए यही चीज है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। यह समतल दर्पण है। देखिए यहाँ हम बना के बताए हुए हैं, ध्यान दीजिए। इसको इसी क्लास में याद करने की कोशिश करिए। इस मतलब चित्र को अगर अच्छा से समझ जाते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जैसे यह दर्पण हुआ, इस पर प्रकाश पड़ा और प्रकाश इसे टकराने के बाद में इधर मतलब मुड़ गया।
तो देखिए, तो यहाँ जैसे मान लेते हैं सूरज है, अब सूरज से जो किरण निकला, सूरज से किरण निकला, चाहे कोई स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से किरण निकला और इस समतल दर्पण से टकराने के बाद में यहाँ ऐसे यह चला गया, है ना। तो यहाँ से जो आया, अच्छा इसको बोलते हैं दर्पण। तो यहाँ से आने के बाद में इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, माने आ रहा है आपतित किरण, आ रहा है तो आपतित किरण, और इस शीशा पर से टकरा के जो इधर गया, बोली नहीं, जो इधर गया उसको बोलते हैं, इस पर टकराने के बाद में वह परावर्तित हो गया। यहाँ पे सूरज के प्रकाश से किरण आया, किरण आने के बाद इस पे से टकराने के बाद यह परावर्तित हो गया, यानी परावर्तित हो गया तो आ रहा है, उस किरण को आपतित किरण बोलेंगे। कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण। देखिए यह किरण आ रहा है उसे बोलेंगे आपतित किरण, और इस पर से जो टकरा के जा रहा है उसे बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। और यह स्वतः जो है, यहाँ पे जो बिंदु है, इस बिंदु पर जो टकराया और यह परावर्तित हुआ, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। माने आ रहा है, जिस बिंदु पर आपतित हुआ उसे बोलेंगे आपतन बिंदु, और उस बिंदु से टकरा के किरण परावर्तित हुआ उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। और यह जो चीज है, इस दोनों के बीच में एक अभिलंब खींचा गया है, इसका नाम है अभिलंब। अभिलंब। तो देखिए, तब परावर्तन के नहीं लिखिए, अभी प्रकाश के परावर्तन के, देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम यह हो गया, देखिए आपतित किरण, ध्यान दीजिए यहाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। क्या? पहला नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण। यह आपतित किरण हुआ, यह परावर्तित में, माने ई लाइन और ई लाइन और ई लाइन तीनों एक ही तल पर है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम आपका हो जाएगा आपतित किरण। देखिए यहाँ पे लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम। तो आप चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, माने इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं, ठीक है। तो इसको समझ गए पहला नियम। दूसरा जो नियम है आपका, देखिए यह आपतित किरण और यह अभिलंब, क्या है? अभिलंब। तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में देखिए कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं आई। इसको बोलते हैं आपतन, और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना है कोण उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे बोलते हैं आपतन कोण। तो यह जो कोण होता है, ये दोनों कोण, ई वाला कोण, ई वाला, दोनों कोण आपस में बराबर होता है। अगर यह 30 डिग्री होगा तो यह भी 30 डिग्री होगा। समझ रहे हैं? तो हम दोनों नियम को इस चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। बस माइंड में आपका चित्र
मतलब होना चाहिए, उस चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। एक बार पुनः हम आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताते हैं, फिर आपसे हम इसका सवाल जवाब, आपके एक क्लास का इंटरव्यू होगा उसमें हम आपसे पूछेंगे। अब वह इंटरव्यू हमको मन में जब आएगा तब आपसे ले लेंगे, इसीलिए आप सतर्क रहिए, मतलब तैयार रहिए कि कभी भी आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम तो रटना नहीं है, इस चित्र को समझना है। समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे होता है। दूसरा, पहला नियम होगा। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है आपके मैट्रिक के परीक्षा के लिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, वो भी 60 हो जाएगा, नहीं, इस नियम के अनुसार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नियम हम लिख दिए हुए हैं, आप लोग इसको क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।